सुल्तान आ रहे हैं। खुदा सुल्तान को सलामत रखे। शरीफ बरनी को यहाँ आने के लिए कहो। जी हुजूर। अगर सच्चाई इतनी सहल होती तो जिंदगी बेहद आरामदेह साबित होती। जब से तख्त नशीन हुआ तब से मैं ऐसे लफ्जों के मानों की तलाश कर रहा हूं। जिंदगी के मानों की तलाश में मैंने खुद को बहुत थका लिया है। अब एक आम इंसान और उल मुल्क में कोई कुछ भी करे उससे मेरा क्या वास्ता। जो चाहे मेरी दरिया दिली, मेरी सखावत, मेरी जिंदा दिली सब कुछ लूट के ले भागे, फिर भी मैं रहूंगा। मेरे साथ मेरा अपना मैं रहेगा और मेरी सनक रहेगी। लेकिन याद रहे मैं अपनी सनक में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक और मौजूद है, वो खुदावंद अल्लाह ताला। अल्लाह ताला खुदावंद सुल्तान को सलामत रखे। सुल्तान ने मुझे याद फरमाया। शाही महल की गुमसुम दीवारें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी बनी, तो मैं यहां भाग आया। यहां आकर महसूस हुआ कि कोई यहां मेरे पास मौजूद हो। हुजूर, आज उस बदमाश ने मुझे एक नई बिनाई दी बरनी। उसने मुझे एक ऐसी सच्चाई से रोशनास किया जिसका एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। उसी ने मुझे ये सबक दिया कि हमारे कट्टर दुश्मन वो हैं जो हमें और हमारे ख्यालों को समझने का दावा करते हैं। मगर उसे माफ करना भी तो। जब मैंने उल मुल्क को आजाद किया था तब सभी ने मेरी नुक्ताचीनी की थी, अकेले तुमने मेरी हिमायत की थी। तो आज मेरी फयाजी की इस तरह मुखालिफत क्यों कर रहे हो? उल मुल्क जैसी शख्सियत का उस बदमाश आम इंसान से क्या वास्ता है हुजूर? पिछले हफ्ते उल मुल्क का एक खत आया था। उसमें क्या लिखा था हुजूर? दौलताबाद के बाशिंदों की बदहाली की खबर सुनकर उसने यहां की रियाया को अपने सूबे में आने की दावत दी है। लिखा है कि हमारे लिए एक नया शहर आबाद किया गया है। रसद कपड़े का खासा इंतजाम है। उसने हमसे दरख्वास्त की है कि हम अपनी रियाया के साथ फौरन नवद चले जाएं और उसकी मेजबानी कबूल करें। इससे तो उल मुल्क की नेक नियति और दरिया दिली ही जाहिर होती है। तो तुम समझते हो कि उल मुल्क की दरिया दिली की निशानी है? नहीं बरनी, नहीं। सुल्तान, गुस्ताखी माफ करे सुल्तान। अर्ज करता हूं कि किले के किनारे उतनी दूर ना जाएं। तुम यहाँ नए हो? हाँ हुजूर, अब तक फौज में था, कल रात यहाँ आया। अगर बंदे से कोई गलती हुई हो तो माफ करे हुजूर। बात बात पे माफी मत मांगा करो। अगर 2 महीने और यहाँ रहोगे तो तुम्हें भी सबके आगे लार टपकाने की आदत हो जाएगी। कम से कम तब तक बेबाक बने रहो। तुम्हारी उम्र क्या होगी? 19 कहाँ हुजूर? उमंगो भरी उम्र है। पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र है। जब मैं भी पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। इसी किले की तामीर में लगा हुआ था। एक रात मैं अकेला इसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ा हुआ था। करीबी मशालची के हाथ में मशाल अपने सुनहरे पंखों को फड़फड़ा रहा था। किले का एक आधा बना हुआ गुंबद आसमान को अपने सीने में समो लेने की कोशिश कर रहा था। तभी यकायक कुछ हो गया।
गोया किसी ने जादू कर दिया। मैं, मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए, एक हो गए। बाहर की तारीकी मेरी रगों में रच गई थी। चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरी नब्ज में धड़क रही थी। लम्हों का दायरा टूट चुका था। तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था, धुआं था, आसमां था। तभी दूर से किसी पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। मैं होश में आ गया। अध जला मशाल, अध बना गुंबद, सब जुदा हो गए। सिपाही, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी नौजवानी से रश्क करता हूं। जूझने के लिए अभी तमाम उम्र है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुद्दत बाद फिर यहां लौटा हूं। उसी खोई हुई रात की तलाश में निकला हूं। 4 साल हो गए मुझे दौलताबाद आए हुए। इसी अरसे में मैंने क्या देखा, क्या खोया, क्या पाया? कुछ नहीं। यहां भी वही सब कुछ जो वहां दिल्ली में था। उस रोज मैं ही सबको चीख चीख कर पुकार रहा था कि चलो दौलताबाद चलो, मेरे साथ चलो दौलताबाद चलो। अरे कौन जाने इस मुल्क का अब क्या होगा। क्यों बुजुर्गवार, कौन सी आफत टूट पड़ी है आप पर? एक हो तो बताऊं। मेरे इन सफेद बालों को देखो जमाल, ना जाने कितने सुल्तानों को इस सरजमीन पर बनते मिटते देखा है, मगर यकीन मानो ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन किसी ऐसे भी सुल्तान को अपनी आंखों देखना पड़ेगा जो खुद हाथ बांधे काजी के सामने पेश होगा। आपका जमाना लग गया बुजुर्गवार। वो भी क्या सुल्तान हुआ जो रियाया से कोसों दूर बंद किले नुमा महल में बैठा हुकूमत करे। हकीकत में सुल्तान वो है जो आम आदमी की तरह सही गलत काम कर कर भी तरक्की करे। तुम समझे नहीं जमाल, अब सुल्तान गलती करे या ना करे अपनी बला से, लेकिन अपनी गलतियों का गली गली ढिंडोरा पिटवाने के क्या माने। ऐसे में क्या कल रियाया शाही हुक्मों की कदर भी करेगी, लगान देगी, जंग में जाएगी। ये तो वही मिसाल हुई कि खुद सुल्तान ये ऐलान कर दे कि मेरी रियाया बागी हो जाए। अरे सुल्तान को क्या हो गया है? और वो भी एक देहाती ब्राह्मण के हाथों सजा कबूल करे। अल्लाह रहम करे, दीन और ईमान गारत ही समझो। ईमान क्यों गारत होगा जनाब? क्या आप शाही फरमान से आगा नहीं कि हर मुसलमान दिन में लाजमी तौर पर 5 बार नमाज पढ़े, और दूसरे कौन से सुल्तान के अमल में कुरान शरीफ पढ़ने वालों को गली कूचों में घूमते देखा है? अब आप ही बताएं जनाब, आप पहले दिन में कितनी बार नमाज पढ़ा करते थे? महज कुरान शरीफ लादे घूमने से कुछ नहीं होता जमाल। कुरान की तालीम को अपनी सूरत दो तो हम माने। और सुनो तो, सुल्तान फरमाते हैं कि अब हिंदू जजिया ना दें। इससे सिवाय हिंदुओं के किसी और को कुछ फायदा है? खेल छोड़ो, एक न एक दिन सुल्तान खुद ही समझ जाएंगे। पर मैं कहता हूँ इससे हिंदुओं को रत्ती लाभ नहीं होने का। मेरी राय है जो मुसलमान है मुसलमान बने रहे और हिंदू हिंदू ही। अपने सुल्तान की बातों को सिर पैर ही नहीं मिलता। फरमाते हैं तुम कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबसे पहले इंसान हो। इंसान राम राम ये कब क्या कर डाले कोई यकीन नहीं। जानते हो ताजा फरमान क्या है? हिंदू लोग सती रिवाज को बंद कर दे। अति हो गई तब फिर हिंदू धर्म की खूबी ही क्या रहेगी? कैसे एहसान फरामोश है आप? सुल्तान के हाथ में चाबुक रहे तभी आप उसकी इज्जत करेंगे। हाज़री हाज़री खामोश हो जाए। आपकी बेअदालत काजी मुल्क के बरात फैसले को सुनने के लिए तैयार हो जाए। सिकनार के रायत के फरियादी ब्राह्मण विष्णु प्रसाद के दरख्वास्त पर कि खुदाबंद सुल्तान मोहम्मद शाह के हाकिमां ने हमारी जो जमीन जब्त की थी उसके असली मालिक हम हैं, इसलिए
ढेर है। अब इस हंगामे का क्या मतलब? या अल्लाह हमारे सुल्तान की होशो हवास सलामत रख। मैं तो कहूँ इसका भरोसा ही ना करो। इस कांड के पीछे यकीनन कोई साजिश है। हाँ सही फरमाया आपने। होशियार होशियार बादब बामुलाइका होशियार खुदा की राह के रहनुमा रसूल के पैरो खलीफा के मददगार खुदा का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। हक के तरफदार अदल व इंसाफ की तस्वीर मोहम्मद सुल्तान सलामत रहे सुल्तान के इकबाल हमारी अजीज रियायत, हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक बिरहमन पर जो जुल्म हुआ आपने देखा। इस जुर्म का इकबाल करके हमने इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बिखरी हमारी सल्तनत की तवारीख में आज का ये लम्हा हमेशा जिंदा रहेगा। इस पाक लम्हे को गवाह रखकर हम तवारीख के पन्नों पर चंद अल्फाज दर्ज कराना चाहते हैं। हमेशा से हमारी ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में सबके साथ एक जैसा सलूक हो, खुशियां हो, शादमानी हो और हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो। अपनी रियाया के अमन व अमान ही नहीं बल्कि जिंदगी के हम ख्वाहिशमंद हैं, जिंदा दिली और खुशहाली से भरपूर जिंदगी। अपनी अजीम सल्तनत की भलाई के लिए हम एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज है कि इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाएं। हाँ, आप सबको हमारी तजवीज सुनकर जरूर हैरत हुई होगी, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि ये किसी मगरूर सुल्तान का बेमानी खप्त नहीं, इसकी ठोस वजह है। दिल्ली हमारी सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब आबाद है, जहां हर लम्हा मुगलों के हमलों का खतरा दरपेश रहता है। सिर्फ दौलताबाद ही हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज में आबाद है, जहां से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। इतना ही नहीं, दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। हम अपना दारुल खिलाफा दौलताबाद ले जाकर हिंदुओं और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं, दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं। जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर जरा भी यकीन हो वही आए। महज उनकी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे कि सारी दुनिया देखकर दंग रह जाए। हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार। हक की तरफदार अदल व इंसाफ की तस्वीर मोहम्मद सुल्तान सलामत रहे सुल्तान के इकबाल अरे कैसी खौफनाक तजवीज है। सुल्तान कोई मामूली भूल करे तो फरियाद भी की जाए, मगर ऐसी संगीन भूल का दुखड़ा कहाँ रोए जनाब। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। अपने वालिद के कत्ल से जी नहीं भरा तो हम पर आपटाने पर तुले। आखिर दारुल खिलाफे को दिल्ली से उखाड़ कर बस बस खबरदार, जो सुल्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो हम पर आंखें क्यों तरीते हैं साहबजादे? सारा जहां जानता है कि तुम्हारे सुल्तान ने किस तरीके से अपने वालिद और भाई का कत्ल कराया था। इतने से भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो चले दारुल सल्तनत को। हम मौजूद थे वहाँ। कहाँ? जो सुल्तान के वालिद का इंतकाल हुआ। मेरे मौजूद होने से क्या होता है? जो मौजूद थे वहाँ पर मैं मौजूद था। सुल्तान, उनके वालिद और भाई लकड़ी के बने मचान पर शाही फौज का जलूस देख रहे थे। उसी वक्त अजान की आवाज सुनाई दी और खुदातर सुल्तान नमाज के लिए मचान से बाहर आए। इत्तेफाक से जलूस में एक मतवाला हाथी अचानक मचान पर चढ़ बैठा। बस मचान लहराता हुआ सीधा जमीन पर आ गिरा। बेचारे सुल्तान के वालिद और भाई दोनों मलबे के नीचे दबकर मर गए। खुदा का करम कि नेक दिल सुल्तान बाल बाल बचे। अच्छा, मगर नेक दिल सुल्तान को इस वक्त बाहर आने का इल्हाम कैसे हुआ? आप नहीं जानते जनाब, हमारे सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद है। हाँ हाँ बखूबी। अब दिल्ली भर के बाशिंदों को डंडे के जोर से नमाज में हाँकने का वो पाक हम उनके सिवा और कौन कर सकता है। मगर ताजुब तो इस बात का है
कि उस हाथी ने कब से नमाज की पाबंदी सीख ली। और वो लकड़ी का मचान भी सुना है, नेकदुल सुल्तान के हुक्म से ही तामीर हुआ था। मुझे मालूम है जमाल, अब मुझ जैसे बूढ़ों की कोई कदर नहीं, मगर उस शेख इमामुद्दीन को तो तस्लीम करोगे ना? उनकी मानिंद पाक दिल फकीराना तबियत के शख्स भी क्या बकवास करते फिरते हैं। शेख मुअज्जम ने खुलेआम फरमाया कि सुल्तान ने अपने वालिद और अपने भाई का कत्ल किया है। फिर शेख ने कोई चोरी छुपे नहीं, खुले मजमे में यह ऐलान किया कि अपने भाई और अपने वालिद को मरवाकर सुल्तान ने कितना संगीन गुनाह किया है। आपने तो शेख मोहतरम के दीदार भी किए होंगे। हाँ, खुशकिस्मती थी, कानपुर में उनकी तकरीर उनकी जुबान मुबारक सुनी। उनकी वो गूंजती हुई आवाज, वो तर्ज तकरीर, एक एक लफ्ज इस कदर पूरा असर था कि सीधा रूह की गहराइयों में उतर जाता था। शेख ने बेधड़क होकर कहा कि दिल्ली का मौजूदा तख्त नशीन सुल्तान अपने वालिद का कातिल है, गुनहगार है। वो तो और क्या क्या कहना चाहते थे कि आवाम ने गजबनाक रूप इख्तियार कर लिया। देखते ही देखते आधे कानपुर को चलाकर खाक कर दिया। अब तुम ही बताओ जमाल, शेख ने क्या ये गढ़ के कहा? उन्होंने जो कि कहते हैं कि शेख साहब सुल्तान काफी हमशक्ल हैं। हाँ हाँ, पर ये नहीं कि हूबहू मिलते हो। फिर भी शेख के खड़े होने का अंदाज, रोबदाब, दाढ़ी की बनावट सब सुल्तान की याद दिलाते हैं। जब भी शेख सुल्तान को बुरा भला कहते, ऐसा लगता गोया सुल्तान अपने आप को कोस रहे हो। हाँ हाँ, तभी तो तकरीर करने का ये चस्का शायद शेख मुअज्जम से ही हमारे सुल्तान को लगा होगा। पर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी तकरीर करने वाला सुल्तान देखा है। हाजिर, मुकदमा खत्म हो चुका। अब ये लफ्जी जंग बंद कीजिए और यहाँ से चलते बनिए, जल्दी। सुना नहीं क्या कहा? सुन लिया साहब, सुन लिया, मगर वो ब्राह्मण देवता अब तक बाहर तशरीफ नहीं लाया है। उससे तुझे क्या? जा बड़ा आया देवता का बच्चा। ओ, आखिर हम अपनी तशरीफ का टोकरा ले ही आए। अब चलिए, हाँ हाँ, बेधड़क चले आइए, कोई नहीं है बहुत। पहले हम गामा खड़ा करो, फिर खौफ खाते फिरो। बस बस, अपना रास्ता ना को, मुझे भी काफी परेशान कर दिया। तू अजीज, अरे धत्तेरी की, आजा आजा, अरे आजा आजा। कैसा अजीब इत्तेफाक। मगर यार अजीज, तू ब्राह्मण कब से बना? अरे खामोश हो जाओ, मुझे तो पहली शुबा हो गया था कि आंख लगवा सकता है, वो बाहर आने में क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसे फक्र के लायक काम के बाद भी लोगों से मुंह छुपा रहा है। मैं भी पलथी मार के बैठ ही गया कि ऐसे अजूबे का दीदार कर ही लूं। देखा तुम निकले अपने यार जनाब यार। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मगर यार अजीज, तुझे इतना भी नहीं पता कि ब्राह्मण लोग गठरी में खंजर नहीं छुपा के रखते। अबे चुप क्यों नहीं होता? तो खंजर, अरे खंजर नहीं। चुप हो जाओ। अगर मेरी ब्राह्मणियत का रोज बचो, मैं तो मारा गया। मगर तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे जहाँ भी हो भीड़ भड़का हाजिर है ये चोर चक्का। अरे देख लो ना आज की गाड़ी कमाई। यानी साहबजादे की बचपने की आदत अभी छूटी नहीं। अरे आदत नहीं, पेशा कहो पेशा। इतनी रकम उड़ाई, पर मजाल है किसी को शक भी हुआ हो तो। और रकम रखने के मकामात सुनो, खुदा ने भी नहीं देखे होंगे। पगड़ी की तल्लों में, साफों की सलबटों में, लौंग की गांठों में और आस्तीन की चोट देगों में। खैर, मैं तो रहा बटमार का बटमार ही। तुम्हारा क्या शगल चल रहा है? मामला बड़ा गहरा लगता है। खेड़े का धोबी, दिल्ली में ब्राह्मण, किसी से कहना मत। नहीं कहूंगा यार, नहीं कहूंगा, मगर साझेदारी करनी होगी।
साजा हुआ तो मुंह बंद, वरना साजेदार। खैर छोड़, पहले तुम्हारी कपट कहानी का बयान हो जाए। अरे चंद रोज हुए थे, मैं करीब के गांव में मैले कुचैले कपड़े बटोरने गया। बड़ी खस्ता हाली का दिन था, न पेट में दाना न जेब में कौड़ी। गधे का बोझ लादे बस चला जा रहा था। उसी वक्त ढिंडोरे की आवाज से मेरे कान खड़े हो गए। सुल्तान की तख्तनशीनी की दूसरी सालगिरह पर शाही ऐलान हो रहा था कि हक पसंद सुल्तान की तरफ से किसी भी रैयत पर कभी भी कोई जुल्म सितम हुआ हो तो हाकिम अदालत में फरियाद करे और फरियादी को सही इंसाफ भी मिलेगा। अमीर उमरा गरीब गुरबा कोई भी बिला खौफ अपनी फरियाद अदालत में पेश कर दे। बस मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त की मसल सुनी है ना। मुझे अपने गांव के विष्णु प्रसाद की वारदात याद आ गई, जिसकी जमीन को सुल्तान के कारिंदों ने कभी जब्त कर लिया था। जब्त कर लिया था और फिर क्या, मूड मुड़ा लिया और बन गया ब्राह्मण विष्णु प्रसाद। और फिर दूसरे ही दिन उस असली विष्णु प्रसाद से हम नकली विष्णु प्रसाद ने वो जमीन खरीद ली। पर हद हो गई, जब्त की हुई जमीन की खरीदारी कैसे? यही सवाल उस अहमद प्रसाद ने भी किया। मैंने उसे कहा, तुम महज अपनी जमीन की मिल्कियत मुझे बेच दो, और 10 अशर्फियां गिनकर रख दी सामने। गरीब का मुंह खुला का खुला रह गया। सोचता होगा जमीन तो गई है, अशर्फियां क्यों छोड़ूं। उसका खुला मुंह वहीं छोड़ मैं दिल्ली दौड़ाया और अपने इंसाफ पसंद सुल्तान के खिलाफ नालिश ठोक दी। वारे आजम वाह, ठगों के उस्ताद। पर अगर सुल्तान को तेरी इस कपट कहानी का पता चल जाता तो? अरे जा, एक बात मैं फिर भी नहीं समझा, आखिर तू ब्राह्मण ही क्यों बना? जाहिर है आजम, जाहिर है सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को साबित करना था। अपनी रियाया पर यह जाहिर करना चाहते थे कि हिंदुओं के साथ भी बराबर सलूक बरतते हैं। अब मैं मुसलमान होता तो सुल्तान इस सुनहरे मौके से महरूम रह जाते। अगर सुल्तान भी मुसलमान हो और फरियादी भी मुसलमान, तो सुल्तान को अपनी गैर जानिबदारी और इंसाफ पसंदी साबित करने का मौका ही कहाँ मिलता। अब इस ब्राह्मण पर सुल्तान की दरिया दिली की बारिश हुई तो सुल्तान खुश, अवाम दंग। क्यों, तुमने इकट्ठा में लोगों की तरह की बातें नहीं सुनी? अरे बाप रे आजम, बाप रे, कैसा तिकड़मी दिमाग है तुम्हारा। ये सब तो मैं समझ गया, मगर इसमें मेरी क्या साझेदारी रहेगी? सुना है दिल्ली की आवाम को दौलताबाद रवाना करने के लिए सुल्तान को बहुत से मुलाजिमों की जरूरत है। मुझे तो मुलाजिमत मिल गई, खालिस हिंदू हो ना, तुम भी चलो मेरे साथ। ब्राह्मण के साथ मुसलमान को देखकर भोले सुल्तान का दिल बाग बाग हो जाएगा। अरे ना बाबा, मेरी तौबा ऐसी शाही मुलाजिमत से। अरे डरो नहीं दोस्त, दिल मजबूत रखो, फिर देखो दौलताबाद पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास दौलत की रेल पेल हो जाएगी। रेल पेल? और उसके बाद? बाद की बात बाद में, कल की फिक्र में आज क्यों दुबले होते हो? अरे तो चलो। अम्मी जान, खूब मौके पर आ गई अम्मी जान। अगर 2 लम्हे पहले आ जाती तो दुनिया के इल्मी खजाने का बहुत नुकसान हो जाता। ऐसा क्या वाक्या हो गया 2 लम्हों में? मैं अभी इल्म शतरंज के एक अहम मसले का हल तलाश कर रहा था, जिसमें अल-अदली इस्तिराबी जैसे पहुंचे हुए आलम भी नाकाम साबित हुए थे। लेकिन वो हल मुझे मिल गया है अम्मी, और किस कदर आसान है। पर मैं क्या समझूं मोहम्मद? समझना चाहे तो समझ भी जाएं, मगर समझने की चाह भी तो हो। बेकार की बात मत करो,
मैं यहाँ शतरंज खेलने नहीं आई। अगर इतनी गरज है तो बुलवा लो अपने शतरंजी दोस्त आइनुल मुल्क को, उसे बताओ अपना हल। वजह फरमाया अम्मी जान, शतरंज की चाल चलनी हो तो सिर्फ आइनुल मुल्क के साथ ही। लेकिन अब ऐसी ही सूरत पेश हुई है अम्मी, मगर मोहरे काट के नहीं रहे, जिंदा फौजी मोहरे बन गए। कभी कभी तो तुम पहेलियां बुझाने लगते हो मोहम्मद। अम्मी, मेरा हमदम शतरंज का दोस्त आइनुल मुल्क मैं फौज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। क्या? आइनुल मुल्क? पर क्यों मोहम्मद? पता नहीं अम्मी, 3 रोज हुए मगज पच्ची कर रहा हूं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया कि आखिर मेरे जिगरी दोस्त ने बिला वजह क्यों मेरे खिलाफ तलवार उठाई है। किसी बात पर अनबन तो नहीं हुई? अनबन कहां से हो अम्मी जान, आपको तो मालूम है मेरी तख्त नशीनी के दौरान अवध की हालत किस कदर खराब थी। चारों तरफ लूट मार कत्लो गारत जारी थी। मैं सूरत हालात से परेशान हो चुका था, तो मैंने आइनुल मुल्क को वहां भेजा और उसने जाते ही फसादियों का सफाया कर दिया। फिर जब दक्खिन में भी बगावत की आग भड़क उठी तो मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो मेरी तरफ से दक्खिन जाए और वहां भी अवध की सी खुशहाली लाए। उसकी कुमुक के लिए मैंने अपनी आधी फौज भी भिजवा दी थी। 3 महीने हो गए लेकिन उसका कोई माकूल जवाब नहीं आया। 3 रोज हुए मेरे मुखबिर का लिखा एक खत मिला जिसमें उल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा था 8 रोज हुए उसे दिल्ली की तरफ कूच किए हुए। तो अब तुम क्या करोगे मोहम्मद? करना क्या है अम्मी, बची खुची फौज लेकर उससे जूझना है। बची कुची फौज? हाँ अम्मी, मेरे पास अब उसकी फौज का 8वां हिस्सा भी नहीं है। पर मोहम्मद, देखो ना, शतरंज के इस मसले का हल पाकर मैं किस कदर खुश था, लेकिन तुमने आइनुल मुल्क का जिक्र छेड़कर वो खुशी खाक में मिला दी। मैं आपकी तशरीफ आवरी का सबब जानना तो भूल ही गया। अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही मोहम्मद। क्यों? कुछ खास बात नहीं थी। दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि आजकल तुम किन चीजों में फंसे हो। दिन चढ़े तुम्हारे कमरे में रोशनी रहती है, रात भर जागते रहते हो। आखिर अपनी हैसियत से दुश्मनी क्यों मोहम्मद? यानी आप समझती हैं मैं उल मुल्क की फिक्र में घुला जा रहा हूं। अम्मी जान, फिक्रमंदी या मोहब्बत की हालत में नींद ना आने की बातें शायरों की ख्याली उड़ानी है। अगर मैं इस कदर फिक्रमंद होता तो शतरंज के मसले में कैसे उलझा रहता। तो फिर रात भर क्या करते हो? अल्लाह से दरख्वास्त करता हूं कि आ खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरो गुल में बीत जाता है, मगर ज्यों ही दिन का उजाला रुखसत होता है मैं रात की तारीकी को चीर कर आसमान के पार पहुंच जाता हूं। फिर आसमान के तारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूं। फिर इब्न अल मुतज और दुरुम्मान जैसे बावकार शायरों का कलाम गुनगुनाया करता हूं। तभी एकाएक दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि अभी और इल्म हासिल करूं और तरक्की करूं और ऊपर उठूं और मेरे तसव्वुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी करता है कि किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और अपनी रियाया को आवाज दूं, चीख चीख कर उन्हें पुकारा करूं कि ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं। आओ आओ, मुझे अपनी तमाम ख्वाहिशें बताओ और मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं। फिर हम सब एक साथ परवरदिगार की इबादत करें। चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए, सुनो तवारीख के नए लिखे जाने वाले वरक अपने हैं। आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को रोशनी दें, रात बनकर धरती की तमाम सरहदों को मिटा दे। आओ मैं तुमसे गले मिलने के लिए बेचैन हूं, लेकिन जमीन में जड़ जमाए बिना आसमान में टहनियां कहां से फूटे। गुजरे हुए सुल्तानों की सताई हुई रियाया में मुझे नई उम्मीदें जगानी है।
दुखों से भरी जिंदगी से उनकी हिफाजत करनी है, उनकी तमाम ख्वाहिशों और तमन्नाओं को अमली सूरत देनी है। या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाएं। खुदा की अजमत, रियाया की भलाई का ख्वाब और जाती ख्वाहिशें, जब तीनों में कश्मकश चल रही हो तो मुझे सोने का वक्त कहाँ है अम्मी? मगर मेरी बेदारी की आड़ में अपना पुराना राग न छेड़ना कि बेगम ले आओ, शादी करो और बाल बच्चे पैदा करने में जुट जाओ। खुदाई बचाए तुम्हारी बकबक से, मुसीबत में भी खत ही सूझता है। अम्मी, अब तक शतरंज के हर दाव में मैंने ही आइनुल मुल्क को मात दी थी, लेकिन कहीं इस बार वो जीत गया और मैं लड़ाई में काम आ गया तो। मोहम्मद, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालो। अम्मी जान, अगर इस लड़ाई में मुझे मरना ही है तो जिंदगी के बचे 8 दिन क्यों फिक्र और परेशानियों में खराब करूं? मुझे अपनी नहीं, अपनी रियाया की फिक्र है। तो क्या गुजरे सुल्तानों को कोई फिक्र ही नहीं थी? गुजरे हुए सुल्तानों की फिक्र किसी और किस्म की थी, और न ही उनके माथे पर ताज फपता था, और न ही खुद ताज उतार देने की उनमें हिम्मत ही थी। नतीजा ये रहा कि बेचारे जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए या मारे गए। मोहम्मद! क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। 2 वर्षों के बाद भी आपको अभी तक उस खबर पर यकीन नहीं हुआ? कौन सी खबर? यही कि मैंने अपने वालिद और भाई को मौत के घाट उतरवा दिया था और उनके कत्ल से नमाज के वक्त को नापाक कर दिया था। मैंने ऐसी अफवाहों पर कभी यकीन नहीं किया मोहम्मद। क्यों नहीं किया? मेरी वालिदा को यकीन है, तमाम अमीरों वजीरों को है, तमाम मुसाहिबों को है, तो मेरी सौतेली माँ को क्यों नहीं? नादान! मुझे सौतेली माँ समझते हो? सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, वजीर आजम नजीब और वाक़या नवीस जियाउद्दीन बानी हुजूर का न्याज हासिल करना चाहते हैं। आने दो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। तशरीफ लाई। अभी अम्मी जान हमसे एक बात पर बहस कर रही थी, उसी मसले पर आप दोनों की राय भी। मोहम्मद, अपनी शतरंज के नए खोज की तफसीली इन्हें भी तो दो। इन्हें बताने से क्या होगा अम्मी जान? बरनी रहा वाक़या नवीस, वो तो माजी की हस्तियों के सायों के साथ ही शतरंज खेल सकता है, और सियासतदान नजीब को शतरंज खेलने के लिए चाहिए जिंदा शाह वजीर। इनका इन बेजान लकड़ी के टुकड़ों से क्या होगा? इनके लिए तो एक आइनुल मुल्क ही काबिल शख्स है। नजीब, इंतजाम कैसा है? सब ठीक है हुजूर। 3-4 नायाब वजीरों ने अपनी टुकड़ियां भिजवाने का वादा किया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि फौज 6000 से ज्यादा नहीं जुटेगी। 30,000 के मुकाबले सिर्फ 6000। ना उम्मीद क्यों होते हो नजीब? हमारी तरफ उनकी फौज की तादाद से सिर्फ एक सिफर ही तो कम है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फौज? कौन सी फौज? कहाँ का इंतजाम? ये सब क्या है खुदाबंद? मगर मैं एक दूसरे सिलसिले में आया हूँ हुजूर, जिसका इंतजाम होना ही बाकी है। वली शेख इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं। वली शेख इमामुद्दीन, बड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली से रवाना होने से पहले हम शेख साहब से दुआ मांग लेंगे। मोहम्मद, शेख साहब की तरफ से लापरवाह ना हो हुजूर। लापरवाह? कहा ना कि हम उनका दीदार करेंगे। और सुना है कि शेख साहब हमारे हमशक्ल हैं, तो एक बार अपनी जाती शक्ल और सूरत का जायजा ही क्यों ना ले लिया जाए? बंदा अर्ज करना चाहता है कि दीदार तो करें, मगर कांटा भी निकाल दें। किस कदर खौफनाक सलाह दे रहे हैं नजीब, वो भी शेख इमामुद्दीन जैसे नेक दिल शख्स के खिलाफ। क्यों नजीब, शेख साहब से हमें किस तरह का खतरा है? 2 महीने पहले मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज की थी कि शेख कोई मामूली हस्ती नहीं है। एक आग है उनकी आवाज में। वो अपनी तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़काकर बगावत पर उकसाते हैं। कानपुर में जिन्होंने तकरीर की थी उसी का असर तो था कि अवाम ने तैश में आकर आधे कानपुर को खा कर डाला। शेख बड़े बली और पाक दिल इंसान तस्लीम किए जाते हैं, मगर उनकी इसी नेक दिली से बागियों की हरकतों को शय मिलती है। हुजूर, अगर यकीन ना हो तो बरनी साहब सारा हाल मालूम कर लें। मतलब बरनी, तुमने उनकी तकरीर सुनी थी? हाँ हुजूर, 2 महीने हुए जब मैं दौरे पर था,
लेकिन वजीर आजम को इस बात की खबर कहाँ से मिली? हम हुकूमत करते हैं, ऐसी बहुत सी तदबीरें हमें करनी होती हैं, और फिर आपको भी यहाँ हाजिर होने का पैगाम इसीलिए दिया गया था। जहाँ वाक्या तारीखी हो वहां वाक्या नवीस पर पाबंदी कौन लगा सकता है? लेकिन बरनी, ऐसी कौन सी संगीन बातें शेख मोहतरम ने फरमाई थी जो तुम हमसे छुपाना चाहते हो? हमें खबर मिली है कि हुजूर सुल्तान पर शेख साहब ने इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका कहना है कि सुल्तान की तख्त नशीनी के बाद दीन और ईमान गारत हो गया है। माफ करें हुजूर, उनका तो ये तक कहना है कि आपने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई कत्ल करवाकर संगीन जुर्म किया है और पाक इबादत को नापाक किया है। क्या ये सच है बरनी? हाँ खुदाबंद। तो क्या अब ये बेमानी किस्सा मजमे मजलिसों में भी छेड़ा जाता है? ऐसी मामूली सी बात से परेशान ना हो खुदाबंद। मामूली सी बात? मैंने अपने वालिद का कत्ल किया, क्या ये मामूली सी बात है? नमाज के वक्त को मैंने नापाक किया, क्या ये भी मामूली सी बात है? बरनी, लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे डर लगता है उनकी गलत ज़हनियत से। अगर उन्हें दीनो ईमान की कोई खास फिक्र होती तो मुझे कोई परवाह ना थी, या मेरे वालिद से ही उन्हें कोई खास लगाव होता तो मैं उच्च तक ना करता। लेकिन बन्नी, उनके ज़हन में मेरे लिए सिर्फ अदावत और नफरत है। मेरी वालिदा, जिनकी कोख से मैं पैदा हुआ, वो भी मुझसे खफा है। इसलिए कि वालिद के साथ साथ भाई भी मर गया। कमजोर भाई, अगर वो बच जाता और मैं मर जाता तो उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सकता था, लेकिन मैं बच गया, मैं जिद्दी जिंदा रह गया। बस अब इसी गुनाह के लिए मेरी वालिदा मेरा मुंह तक नहीं देखती। वो ही क्यों, मेरी ये सौतेली मां जो मुझ पर ममता बरसाती है, वो भी उस शको शुभा से पाक नहीं। हुजूर, आखिर शेख मौसम के बारे में क्या हुक्म है? हुक्म क्या है नजीब? उनकी वो आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो। हम खुद सबसे आगे बैठकर उनकी तकरीर सुनेंगे, बाकी फिर देखा जाएगा। हुजूर, हम पहले ही बहुत से खतरों से घिरे हुए हैं, मजाक का वक्त नहीं है। अगर ऐन मौके पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई तो जानते हैं अंजाम क्या होगा। दारुल सल्तनत में बगावत हो जाएगी। हुजूर, मुस्तकबिल की ये तस्वीर कितनी खौफनाक है। नहीं वजीर आजम, सुल्तान ने खुद ऐलान कर रखा है कि कोई भी आकर बिला खौफ सुल्तान की नुक्ताचीनी कर सकता है। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ हो तो खुदाबंद उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। अब इन ऐलानों की सच्चाइयों को साबित करने का फिर से बढ़िया मौका कब मिलेगा? मैं यकीनन कहूंगा कि रियाया हमारे सुल्तान की दरिया दिली और इंसाफ पसंदी की तहे दिल से कद्र करेगी। सियासत में ये इंसाफ पसंदी है दरिया दिली सब बेकार की बातें हैं। यहाँ मतलब की चीज एक ही है बरनी साहब, हुकूमत की ताकत। तो आपका ख्याल है दुनिया में ईमान की हुकूमत नामुमकिन है, लेकिन जरा तवारीख पर गौर फरमाइए। रसूलुल्लाह के पाक पैगाम में अब भी ईमान की हुकूमत कायम करने की ताकत और कुव्वत है। मगर अब तक तो हुकूमत शमशीर की बदौलत ही कायम हो पाई है। मानता हूँ, मगर तवारीख दिन ब दिन बढ़ती रहती है वजीर आजम। ये जरूरी नहीं कि शमशीर से कायम की हुई हुकूमत कभी भी दीनो ईमान का रास्ता अख्तियार नहीं करेगी। लेकिन आप समझ नहीं सकते, आपके बचपन की हिंदू तबीयत ने आपके ख्यालात को एकदम नाकिस कर दिया है। सुनहरा दौर इस दुनिया में कभी कायम नहीं हो सकता बरनी। यहाँ है सिर्फ चंद लम्हे जो हम जी रहे हैं, बस इन पर से हमारी गिरफ्त ढीली ना पड़े। अब मुझसे क्या उम्मीद करते हो नजीब? उन्होंने बात साफ कर दी है हुजूर, वो शेख साहब की मौत के ख्वाहिशमंद है, उनका कत्ल कराना चाहते हैं। जी नहीं, कत्ल कराने से उन्हें शहादत का रुतबा हासिल हो जाएगा और फिर मरे हुए क्या मारना। उस हालत में तो आइनुल मुल्क का मुकाबला करने के बजाय उसकी पनाह में जाना ज्यादा बेहतर होगा। आइनुल मुल्क, उसका मुकाबला किस लिए हुजूर? अब ऐसी ही सूरत पेश हुई है बरनी। हमारा बचपन का दोस्त आइनुल मुल्क दिल्ली पर धावा बोलने का मंसूबा लिए आ रहा है। हमसे कई गुना ज्यादा फौज लिए वो हमारी तरफ आ रहा है। नहीं खुदाबंद, मुझे यकीन नहीं आता। तो क्या वो फौज लेकर यहाँ मेला देखने आ रहा है? लेकिन हुजूर, इसने ऐसा किया ही क्यों? वो ही जाने। अपने आखिरी खत में हमने उसे दक्षिण जाने के लिए लिखा था। अब उसकी कुमुक के लिए अपनी आधी फौज भी भिजवाई थी। अब हमारी फौज के बूते हम ही पर हमला करने का इरादा किया है। अब बची हुई फौज के साथ हम कन्नौज में उसका मुकाबला करेंगे।
खुदा के लिए आप जल्दबाजी ना करें हुजूर। आइनुल मुल्क दगाबाज नहीं हो सकता। वो तो एक सीधा साधा नेकदिल शख्स है, आपका दोस्त है। अगर किसी दूसरे मौके पर वो ऐसी हरकत करता तो शायद हमारा एतिकाद नहीं डगमगाता, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर जबकि हम दौलताबाद जाने की तैयारी में है, उसकी इन हरकतों का क्या मकसद निकलता है? क्या वो ये नहीं जानता कि हमारे जाने से पहले दक्षिण में अमन कायम होना कितना जरूरी है? शायद उसे गलतफहमी हुई हो हुजूर। आप जरा सब्र कीजिए, काशी भेजकर वहां का जायजा लीजिए। मैं खुद उसके पास जाऊंगा, हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। आइनुल मुल्क हम दोनों का दोस्त है, सुलह से इनकार नहीं करेगा। सुलह से क्या होगा हुजूर? सूरत हाल बहुत संगीन है। इधर शेख साहब, अगर उनको यूं ही छोड़ दिया गया तो दारुल सल्तनत में बगावत यकीनी है, और उधर अगर सुलह की गई तो ये समझा जाएगा कि सुल्तान आइनुल मुल्क से खौफजदा है। बरनी साहब की बातों में ना है हुजूर, ये तो अपनी मौत आप बुलाने ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब तो शेख साहब और आइनुल मुल्क दोनों छुटकारा हासिल करना जरूरी हो गया है, ताकि सुल्तान के बुलंद इरादों को कोई चुनौती ना दे सके। तख्ते शाही खिलाफ उठने वाले बागी सुरों को बेमुरवती से कुचल दिया जाएगा। ये समझे बिना ही कि आखिर आइनुल मुल्क ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? वो तो जाहिर है। ये क्या कह रहे हैं नजीब? अवध के लोग आइनुल मुल्क को अपना सरपरस्त मानते हैं बेगम साहिबा। वो उसके लिए जान को कुर्बान करने को हाजिर हैं। और फिर ऐसे में जब आइनुल मुल्क को सुल्तान की तरफ से दक्षिण जाने का फरमान मिला तो उसे शुबह हो गया कि सुल्तान उसकी मकबूलियत से खौफजदा हैं और हसद की वजह से उसे दूर दक्षिण भेजकर उसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और फिर ऐसे में जब दिल्ली की आधी फौज अवध पहुंची तो उसका शुबह और मजबूत हो गया। हुजूर, मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज की थी कि फौज अभी ना भिजवाई जाए। ये बातें हमें पहले क्यों नहीं सूझी? आपको भले ही ना सूझी हो, मगर वजीर आजम को हर बात का इल्म था। उन्होंने इस बात को भी पोशीदा रखा। जाहिर करने का मौका मिलता जरूर करता, पर फिर भी आप जैसे तारीख नवीस को एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ बरनी साहब, कि सियासत में गहरी दोस्ती का यही हक होता है। आखिर ये अदावत किस लिए वजीर आजम? अदावत नहीं, पेशबंदी है। हुकूमत की बुनियादी पेशबंदी पर ही कायम है। हम सबको शक की निगाह से ही देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुल्तान भी शक और शुबह से बरी नहीं है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, मैं तख्ते शाही का वफादार हूँ। एक बार जो गलती हो जाए वो दोबारा ना दोहराई जा सके, यही मेरी वफादारी की कसौटी है। इतनी मजाल मोहम्मद, ऐसे गुस्ताख शख्स के साथ कभी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। वो आप हम पर छोड़े अम्मी जान। नजीब, तुम्हारी राय में हमें क्या करना चाहिए? एकदम तो कुछ अर्ज नहीं कर सकता हुजूर, पर हाँ एक बात जरूर है, शेख साहब आपके हमशक्ल हैं, इसे भूलिएगा नहीं। शेख मोहतरम का इस मामले से क्या वास्ता है? बरनी, आइनुल मुल्क हमारा शतरंजी दोस्त है। अब जान की बाजी लगाकर उसके साथ शतरंज खेलनी होगी। नजीब, फौरन शेख साहब को हमारी तरफ से शाही दावतनामा भिजवा दो। परसों शाम बड़ी मस्जिद के सामने सहन में अजीम और शान मजलिस होगी। शहर भर में मुनादी करवा दो कि दिल्ली का हर बाशिंदा उस मजलिस में हाजिर हो। उसी रोज शेख साहब अवाम के सामने अपनी जोशीली तकरीर करेंगे और हम खुद सबसे आगे बैठकर उनकी तकरीर सुनेंगे, और उन्हें ये पूरी इजाजत होगी कि हमारे मुतालिक जो चाहे कहे, जी भरकर भला बुरा कहे, फटकारे, लानत भेजे, बद्दुआ दे। और याद रहे, उसी रात हमें कन्नौज के लिए कूच की तैयारी करनी है। फौज को आरास्ता रखा जाए। जी हुजूर। तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ कौन रहेगा मोहम्मद? क्यों, वजीर आजम जो है, इनके अलावा हमने संपन्न शहर के अमीर के साहबजादे शहाबुद्दीन को भी कहला भेजा है। 2-3 रोज में वो यहाँ पहुंच जाएगा। क्या दिल्ली में अमीर उमराव की कमी हो गई है? ऐसी बात नहीं। संपन्न शहर का अमीर हमसे कुछ बदगुमान चल रहा था, तो उसके साहबजादे को बुलाकर उसे अपने हक में कर लेना चाहते हैं। ये किस लिए हुजूर? अगर तुम्हें मेरा खेल पसंद नहीं आता तो मुझे माफ करो बरनी, लेकिन मेरे पास अभी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। आपका क्या हुक्म है अम्मी जान? मोहम्मद, मैं बर्नी साहब से कुछ मशविरा करना चाहती हूँ। कुछ देर के लिए वो यहाँ रहें? खुशी से। मुझे इजाजत दें हुजूर। अब हम जाएंगे। शरीफ बर्नी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह से आपसे बयां करूँ। अपने ही बेटे के खिलाफ कुछ कहना भी तो। बंदे पर भरोसा करे बेगम साहिबा। हमें मालूम है शरीफ बर्नी, तभी तो आपसे रुकने की दरख्वास्त की थी। आप मोहम्मद के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो इस कदर ज़हीन, आलिम, फाजिल और जफाकश है कि सब उसे बेनजीर तस्लीम करते हैं, लेकिन साथ ही वो इंतहाई दर्जे का हसास और जज्बाती भी है। कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अगर वो किसी बात से दुखी हो जाए या खफा हो जाए
तो कोई नहीं बता सकता कि वो पल भर में क्या कयामत बर्पा कर दे। ऐसे शख्स के साथ आप जैसे संजीदा मिजाज और धीरज के शख्स का होना बहुत जरूरी है। बर्नी, हमसे वादा कीजिए कि आप किसी भी हालत में सुल्तान के साथ रहूंगा, आप बेफिक्र रहें। आपने मुझ बंदे पर जिस यकीन से ये जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी मैं तहे दिल से कद्र करता हूँ। ये आपकी जर्रा नवाजी है और मेरी खुशनसीबी। अब देखिए ना, पता नहीं आइनुल मुल्क और शेख इमामुद्दीन के बहाने क्या करने पर अमादा है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, नसीहत करने वालों में मैं कौन हूँ। फिर भी आपकी मेहरबानी के भरोसे छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। वजीर आजम से मुझे कोई खास रंजिश नहीं, मगर फिर भी सुल्तान पर जो उसका असर है, उसके ख्याल से कभी कभी मेरी रूह कांप जाती है। मालूम है मुझे, चंद रोज और इंतजार करूंगी, और अगर बात बर्दाश्त के हद से बढ़ गई तो उसकी ऐसी दुर्गति करूंगी कि खुदा भी उसे पनाह नहीं देगा। हद हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। हमसे ज्यादा तो आप बेसब्र मालूम होते हैं सुल्तान। कोई नहीं आया, आपको तो खुश होना चाहिए। भूल कोई नहीं आया। तो सुल्तान आ गए। अरे अपनी तो ढिंडोरा पीट पीट के हालत खराब हो जाती है, और नगाड़ा पीटना इतना आसान काम नहीं है। अरे ठीक कहते हो भाइयों, और फिर तक कर नींद आ जाती है। नहीं शेख, ऐसी बात होती तो अपनी तरफ से मुनादी ना करवाते। हम कोई वली नहीं जो आपके दिल की बातें जान पाए। मुमकिन है कि मेरी तल्ख बातें सुनकर आपकी ये बेकरारी सर्द पड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं जो आपकी मौजूदगी से खौफजदा होकर शीरी ज़बा बन जाऊं। हमें मालूम है शेख, आपकी साफ गोई की शोहरत पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। जाओ, वजीर साहब को हमारा हुक्म सुना दो कि वो अपने तमाम मुसाहिबों के साथ यहाँ अभी हाजिर हों। दिल्ली के तमाम अमीर उमरा भी यहाँ फौरन मौजूद हों। जी हुजूर। ठहरो, हम इस हुक्म की मुखालिफत करते हैं। हुक्म के जोर पर हाजिर होने वाले तमाशाई हमें नहीं चाहिए। तो कब तक इंतजार किया जाए?
हमें चाहिए था कि आज दरबार में ही सबको यहाँ हाजिर होने का हुक्म दे देते, तो ऐसी सूरत पेश ना आती। आखिर ये बदतमीजी क्यों? एक भी बंदा इस जलसे में शरीक नहीं हुआ। देखो अभी तक कोई नहीं आया। लगता है फिर कोई नई मुनादी करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो कम वक्त फिर नहीं कयामत आती दिखती है। कहते हैं हमारी शक्ल और सबात आपसे काफी मेल खाती है, मगर फितरत और मिजाज में किस कदर फर्क है। अगर आपके हुक्म से गुलाम ही जलसे में आने वाले हों तो हमारे आने का मकसद ही खत्म हो जाता है। हमें ऐसी आवाम चाहिए जिसमें कुव्वत फैसला हो, जो आपकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दे। मुमकिन है शेख कि हमने कभी नासमझी की हो, लेकिन हमारा दावा है कि अपना फर्ज अदा करने में हमने कभी लापरवाही नहीं बरती। अरे अभी तक कोई नहीं आया और हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, तो ये मुनादी क्यों कराई? ये जलसा करवाया ही क्यों? इतना घमंड आपको जेब नहीं देता सुल्तान। आपने कुरान शरीफ में बताए गए कायदों को तोड़ा है। क्या सुल्तान ने कुरान शरीफ में बताए हुए कायदों को तोड़ा है? मगर सुल्तान तो 5 वक्त नमाज के पाबंद थे। ये आप क्या कह रहे हैं शेख मुअज्जम? अगर आप कुरान शरीफ की पाक आयतों के मायने नहीं जानते तो आपको सैयद और इमामों से दरियाफ्त करना चाहिए था, उनकी बातों की ताजीम करनी चाहिए थी। मगर आपने तो इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी की आड़ में न जाने कितने इमामों सैयदों को मौत के घाट उतार दिया। मोहतरम, यह ईमान ही मेरा रहनुमा है, लेकिन मेरी सल्तनत सिर्फ मेरी नहीं, रियाया की भी है। हाँ, वहां गंदगी जरूर है, लेकिन इंसान की पैदा की हुई गंदगी को अगर साफ करना हो तो अल्लाह का नाम लेकर क्यों चीखूं? खुदा का कर्म है कि उसने आपको तमाम खूबियां बख्शी हैं। रोशन दिमाग, कुव्वत बाजू, शाही इक्तदार जैसी अलातरीन खूबियों से आप माला माल हैं। क्या खुदा की निनायतों का आप सिला नहीं देंगे? घुटनों के बल रेंग कर फासला तय नहीं किया जाता शेख साहब। घुटनों के बजाय मैं पंजों पर चलना चाहता हूं। इतना घमंड आपको जेब नहीं देता सुल्तान। ऐसे तो आप कश्मकश को दावत दे रहे हैं। अगर कश्मकश बढ़ गई तो इनमें से यकीनन किसी एक को खत्म होना पड़ेगा। मगर इस बढ़ती हुई कश्मकश को मैं कैसे समझ सकूंगा शेख? मौजूदा कश्मकश से मुझे कोई निजात नहीं दिला सकता, लेकिन इस बढ़ती हुई कश्मकश से अपनी सल्तनत को जरूर बचा सकता हूं। इसलिए मुझे सिर्फ अपने आप पर ही पूरा भरोसा है। मगर आज दिल्ली की इस मस्जिद के वसी सेहन में एक परिंदा भी नहीं फटका। ऐसा क्यों हुआ? सियासत की करामात। दिल्ली के लोगों को यह एहसास हो गया कि हो ना हो, ये तो सुल्तान के दुश्मनों को खोज निकालने की महज एक चाल है, जिसमें हजरत की हैसियत भी एक मोहरे की है। यानी आप इस इंजाम से पहले से ही वाकिफ थे? नहीं, लेकिन कयास था, तभी हमने ये तजुर्बा किया। तजुर्बा? मुझे इल्म था, लेकिन आपको भी आज एक नया तजुर्बा हुआ ना। आपका तजुर्बा कामयाब रहा सुल्तान। क्या खूब सबक दिया आपने मुझे। आज मैं बिल्कुल नाकारा साबित हुआ। नहीं शेख, फिलहाल आप ही हमारे लिए कारामद शख्स है। मजाक बहुत तकलीफ दे है सुल्तान, आप हमें इजाजत दें। शेख साहब, अवध के अमीर आइनुल मुल्क ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का फैसला किया है, लेकिन मुझे बताने से क्या हासिल होगा? हम अपनी अजीम तरीन सल्तनत की भलाई के लिए अमन चाहते हैं, इसलिए हम सुलह चाहते हैं। लेकिन आइनुल मुल्क हमारे इरादों पर कैसे यकीन करे? अगर हम कासिदों के जरिए अमन का पैगाम भिजवाएंगे तो उल मुल्क हरगिज एतबार नहीं करेगा, लेकिन वो आपकी ताजीम करता है, आपकी नेक नियति पर उसे भरोसा है। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे पैगाम रसा की हैसियत से सुलह के इस नेक काम को अंजाम दें। अपनी खातिर नहीं, उन बेकसूर लोगों की खातिर जो कि बिला वजह मारे जाएंगे। ये जिम्मेदारी हम आपके सुपुर्द करते हैं। मैं यकीन करूंगा इसके पीछे कोई सियासी चाल नहीं है। यकीनन नहीं है शेख साहब। तो हमें कोई एतराज नहीं है। वाकई आप पैगाम रसास की हैसियत से उल मुल्क के पास जाने को तैयार हैं। इसे हम आपका कौल तस्लीम करें। हाँ सुल्तान, जाओ वजीर साहब के यहाँ से एलचियों के लायक शाही लिबास लेकर आओ। जी सुल्तान। शाही लिबास पहले से ही तैयार रखा हुआ था?
मुझे यकीन था कि हालात की संगीनी देखकर आप इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं करेंगे। आपकी हिकमत अमली हर तरह से काबिल तारीफ है सुल्तान, लेकिन आप इस तजुर्बे के अंजाम से बेखबर लगते हैं। कहीं आइनुल मुल्क ने मुझे आपका मोहरा तस्लीम करा तो? वो अहले दिल्ली की मानिंद अहमक नहीं है शेख साहब, हम सुल्तान है शेख मुअज्जम। अपनी रियाया की भलाई हमारी जिम्मेदारी है। इतनी देर के बाद मैं समझ पाया कि आप में इस कदर खुदैतमादी क्यों है। तो आप शाही लिबास पहनने के लिए रजामंद हैं। ये खातिरदारी, ये इज्जत, मगर किस कदर अजीब हालत में। चलो भाइयों करनी पड़ी गई मुरादी। करनी तो पड़ेगी भाई। शुरू खैरियत से है। अच्छी बात है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो।
मुलाकात की खातिर तशरीफ लाई है। मादरे सुल्तान कौन? सुल्तान की वालिदा हुजूर। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ। हुजूर। आप लोग जा सकते हैं। जी हुजूर। बेगम साहिबा का साया हम पर बना रहे। बेगम साहिबा आप पैगाम भिजवाती तो हम खुद आ जाते। न जाने क्यों यकायक खौफ महसूस होने लगा और बेसब्री बढ़ने लगी, इसलिए मैं खुद यहाँ चली आई। सुल्तान की कोई नई खबर? नहीं बेगम साहिबा, हम खुद हैरान हैं कि अब तक कोई खबर ऐसा क्यों नहीं आया। 8 रोज पहले जो जंग हुई थी और सुल्तान ने आयन मुल्क को जिसमें हरा दिया था, उसके बाद कोई इत्तला नहीं मिली। सुलह क्यों नहीं हुई और सुलह कराने के वास्ते जो शेख मोहतम साहब गए उनका क्या हुआ, इसके मुतालिक कुछ खबर नहीं मिली। माफ करें बेगम साहिबा, मैं भी आपके तरह अंधेरे में हूं। मुआफी किस बात की नायब सुल्तान? सुल्तान की गैर हाजिरी में भी यहाँ इंतजाम बरकरार रहा, इसके लिए तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये आपकी जरा नवाजी है कि आपने मुझे इस कदर काबिल एतबार समझा। मेरे एतबार की बात नहीं, मौजूदा हालात में आपको अपने शहर से बुलवाकर हुकूमत की जिम्मेदारी जो सुपुर्द की गई है, इसी से साबित होता है कि सुल्तान के मौतबिरों में आपका क्या दर्जा है। वरना क्या ये दिल्ली अमीर उमराव से खाली हो गई थी? बेगम साहिबा और नायब सुल्तान सलामत रहे। रतन सिंह तशरीफ लाए। फौरन भेज दो। ये रतन सिंह कौन है? मेरा दोस्त से भी ज्यादा मेरा भाई है। रतन सिंह, क्या खबर है? सुल्तान अभी दिल्ली तशरीफ लाए हैं, शाही महल के सदर मुकाम की तरफ गए हैं। तब तो मुझे वहां जाना चाहिए। सुल्तान खुद आपसे और नायब सुल्तान से मिलने इधर ही तशरीफ ला रहे हैं बेगम साहिबा। लेकिन इत्तला दिए बिना कैसे वापस आ गए? आखिर ऐसी क्या बात थी कि सुल्तान ने अपनी वापसी की खबर देना भी गवारा ना किया? सुल्तान बेहद अफसुर्दा है बेगम साहिबा, शेख मोहतरम का इंतकाल हो गया है। क्या शेख इमामुद्दीन का इंतकाल? आपको खबर नहीं बेगम साहिबा? शेख मोहतरम मैदान जंग में वफात पा गए। वफात पा गए? क्यों, क्या हुआ था वहाँ? वो मैदान जंग में वो क्यों गए थे? वो मैं नहीं जानता शहाबुद्दीन, उस वक्त मैं दूसरे मुकाम पर लड़ रहा था। लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? हमारी तरफ से सिर्फ 600 सिपाही खेत रहे और दुश्मन की फौज का 3/4 हिस्सा साफ हो गया। यानी हमारे जांबाजों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई होगी। होशियार! 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 बादल! बामुलाइजा! खुदाबंद! सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। खुदाबंद! सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। होशियार! सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, खुदा आपका हर कदम फतेह की जानिब ले जाए। बंदगी नहीं शाहबुद्दीन, गले मिलो। सुल्तान, हमारी गैर मौजूदगी में तुमने जो हुकूमत की बागडोर संभाली है, उसके लिए हम तहे दिल से तुम्हारा एहसान मानते हैं। मैं सुल्तान का खादिम हूँ खुदा। मोहम्मद, ये शेख मौसम के मुतालिक कैसी खबर आई है? क्या ये अभी दरियाफ्त करना था अम्मी? शेख मुअज्जम की मौत का तसव्वुर भी करते हैं तो रूह कांप जाती है। किस कदर बदशक्ल हो गई थी उनकी लाश। उनका बेजान जिस्म खेमे में लाया गया था, सर से लेकर पैर तक तीरों से छिदा हुआ था। हुजूर, आप शेख की मौत की वजह से क्यों गमगीन हैं? उनकी मौत का बायस तो... मोहम्मद, उस गद्दार आयन मुल्क का क्या किया? उसे मौत के घाट नहीं उतारा? उसे मैंने आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? ये क्या कह रहे हो मोहम्मद? उसके बेवफाई पर इनाम अता किया? उस बदकार को तो फौरन कत्ल करवा देना चाहिए था। बेगम साहिबा बजा फरमा रही हैं हुजूर। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है वजीर आजम। सुल्तान जैसी हस्ती के लिए यही वाजिब था। अपनी इंसाफ पसंदी से सुल्तान ने साबित कर दिया कि दोस्ती सियासत से ज्यादा अजीज है। फिर वही राग। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आइनुल मुल्क को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया, मगर मैंने उसे सिर्फ आजाद ही नहीं किया, बल्कि अवध का राज भी वापस कर दिया है। जब तबाही को खुद दावत देनी हो हुजूर, तो हमारी क्या मजाल कि कुछ कहें? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था उसने जो उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो?
वो एक लंबी दास्तान है। कन्नौज जाने से पहले जिस शतरंजी मसले का हल हमने हासिल किया था, उसमें एक भूल रह गई थी। जब उल मुल्क को मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उससे दरख्वास्त की कि उल मुल्क, मैंने एक मुश्किल शतरंजी मसले का हल तलाश लिया है, देखोगे? वो राजी हो गए। मैंने तुरंत शतरंज बिछाकर खेल बताया। वो मुतासिर होकर बोला, कमाल का हल पाया है सुल्तान, और पल भर के लिए खामोश रहा। फिर एकाएक बोल पड़ा, नहीं सुल्तान, इसमें तो एक भूल है। और यूं ही लम्हों में उसने मुझे उस भूल का एहसास करा दिया जिसका मुझे जरा भी इल्म नहीं था। तो हमने उसकी तमाम सियासी गलतियों को माफ कर दिया। माफ 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 कर दिया। वाकई आप बुलंद हैं हुजूर। और तुम नेक दिल हो बरनी। आखिर नेक दिली की ही तो कद्र होती है। जरा वजीर आजम के चेहरे की शिकन को देखो। लगता है आइनुल मुल्क को आजाद करके हमने जो दरिया दिली दिखाई, गोया उस पर उसे जरा भी यकीन नहीं। उसे तो इसमें भी कोई सियासी चाल नजर आ रही होगी। अपनी फितरत से मजबूर है हुजूर, और इत्तेफाक से मेरा काम भी कुछ उसी किस्म का है। शाहबुद्दीन, अब हम रुखसत होते हैं। आज ही शहर भर में ऐलान करवा दो कि शेख मुअज्जम की शहादत बोझ से निजात पाने के लिए आज शाम सब लोग परवरदिगार से दुआएं मांगे। उनकी शहादत का बोझ दिल्ली पर क्यों नाजिल होगा हुजूर? शेख मुअज्जम जैसे मर्दे खुदा की मौत हो और हम जिंदा रहे, यही गुनाह है बरनी। अब हम जाएंगे। शाहबुद्दीन भी चंद लम्हों के लिए फरागत महसूस करे। जी हुजूर। खुदाबंद सुल्तान सलामत रहे, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। रतन, सुल्तान की इस संजीदगी की क्या वजह है? मैं बहुत थका हुआ हूँ शाहबुद्दीन, मैं सोना चाहता हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। इस कदर बेरुखी क्यों रतन? ये तो बताओ, आखिर शेख मोहतरम पर क्या गुजरा था? क्या हुआ था उन्हें? तुम्हारे सुल्तान इस हद तक धोखेबाज हो सकते हैं, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक और कत्ल कराते हैं, दूसरी ओर उस कत्ल को शहादत का रंग देते हैं। कत्ल? किसका? क्या बक रहे हो? हाँ, मैं बक रहा हूँ, मैं खपती हूँ ना। गलत मत समझो रतन, मैं कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि बिला वजह सुल्तान की शिकायत करना सरासर नाजायज है। आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते शेख मोहतरम के साथ क्या वारदात हुई? मैं डरता हूँ शाहबुद्दीन, तुम्हारे उस सुल्तान से नहीं बल्कि तुमसे। ये सरासर जाते रतन कि तुम यूं हमारी नीयत पे शक करो। बस तुम्हारी इस तरह के जज्बाती हरकतों से मैं बेजार हो जाता हूँ। अगर इतना इसरार है तो सुनो, सुल्तान ने तुम्हें तो दिल्ली बुला लिया था और मैं कन्नौज जाकर उनसे मिला, अर्ज की कि मैं शाहबुद्दीन की तरफ से आया हूं और सुल्तान को जंग में मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे लगा सुल्तान को मेरी आमद पर कोई खुशी नहीं हुई और वो कुछ बातें मुझसे पोशीदा रखना चाहते हैं। अगली सुबह होते ही मेरा शुबह सही साबित हुआ। क्यों? क्या हुआ था वहां ऐसा? उस दिन शेख इमामुद्दीन आइनुल मुल्क के साथ सुलह कराने के इरादे से अपने मुकाम से रवाना होने वाले थे। उनके साथ अगली कतार में मुझे तैनात किया गया। मुझे एहसास था कि अगर जंग छिड़ जाती तो दस्ते की पहली कतार यकीनन खत्म होती। तो फिर शेख इमामुद्दीन हाथी पर सवार थे। वो अपने आप को बाकायदा शाही सफीर समझ रहे थे और दूर से बिलाशुबहा शेख मुअज्जम खुद सुल्तान लग रहे थे। उस वक्त सुल्तान अपने खेमे में थे? नहीं, सुल्तान अपने 4000 सिपाहियों के फौज के साथ नजदीक के पहाड़ के पीछे छुपे हुए थे। छुपे हुए? हाँ शाहबुद्दीन, छुपे हुए। शेख मोहतरम हमारे दस्ते के आगे आगे आइनुल मुल्क की फौज की तरफ बढ़ रहे थे। उनका हाथी उल मुल्क की फौज से 500 गज के फासले पर खड़ा हुआ। शेख मोहतरम अपने हाथी के ओहदे पर से खड़े होकर उल मुल्क को कुछ बताना चाहते थे कि एकाएक हमारी तरफ से किसी ने जंगी तुरही मचा दी। क्या? इसी को इशारा मान के मेरे इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों ने दुश्मनों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। सिपाहियों ने हमला बोल दिया और जंग छिड़ गई। जंग छिड़ गई? लेकिन शाहबुद्दीन, जंगी कार्रवाइयां हमने शुरू की थी, ना कि उल मुल्क ने। और सुल्तान? मैं कुछ समझ नहीं पाया।
नजर उठा के शेख की तरफ देखा, मारे दहशत का उनका चेहरा बिगड़ चुका था। बड़ी शजरत वो चिल्लाने लगे, रुक जाओ रुक जाओ। या खुदा, मगर न कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। मैं भी बेजिगरी से जूझता रहा और एकाएक सुल्तान को बचाओ कहकर कई चीखें सुनाई देने लगी। मैं नजर उठा के शेख की तरफ देखा, वो पहले की तरह बेहिस खड़े थे और मुसलसल तीरों की बौछार उनके जिस्म को बींधे जा रही थी। और सुल्तान ने कोई कदम नहीं उठाया? हाँ, जरूर उठाया। दुश्मन के सिपाही ने यही समझा कि खुद सुल्तान मारे गए। अंधे दुश्मन फतेह के नारे लगाते हमारे दस्ते का पीछा करते करते मैदान जंग की सरहद तक बढ़ा है। उस पहाड़ के पीछे सुल्तान बदस्तूर अपने 4000 सिपाही की फौज के साथ मुस्तैद खड़े थे। अब दुश्मन की फौज तबाही के एक जाल में फंस चुकी थी और जंग खत्म होते होते दुश्मन की फौज का 3/4 हिस्सा साफ हो गया और हम फतेहयाब हो गए। शहाबुद्दीन फतेहयाब हो गए। हाँ रतन सिंह, सुल्तान कसूरवार हैं, जरूर हैं। लेकिन शहाबुद्दीन, जानते हो खुद अहले दिल्ली इस हादसे के मुतालिक क्या सोचती है? मुझे क्यों मालूम होगा? मालूम करने की कोशिश भी की है शहाबुद्दीन। क्या मतलब? दिल्ली के बाद उमरा, ताजिर, इमाम वगैरह फिलहाल पोशीदा तौर पर कोई तजवीज करना चाहते हैं। वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें इधर बुलवा भेजा है। तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? दिल्ली की सियासी चालों के लिए तुम अभी नौसिखे हो शहाबुद्दीन। हुजूर, कुछ अमीर उमराव से मिलना चाहते हैं। आने दो। हुजूर आइए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। बिला खटके मौके के लिहाज से कोई उम्दा तजवीज पेश की जाए। अरे हुजूर, हम तो कब से मगज पच्ची कर रहे हैं, मगर सिवाय सर दर्द के कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी तरफ से एक तजवीज पेश करूं। हाँ, बिल्कुल कीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं हमारे सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद है। सख्त शाही हुक्म है कि हर मुसलमान हर रोज 5 मरतबा नमाज पढ़े। सुल्तान की यही तो एक सिफत है। हाँ, अगर गुनहगार को सजा देनी हो तो उसके सिफत का ही तो फायदा उठाना चाहिए। हाँ हुजूर, शाही हुक्म तो ये भी है कि नमाज के वक्त हर फौजी सिपाही लाजमी तौर से इबादत करे, और इबादत के वक्त कोई अपने पास हथियार न रखे। इसका मतलब ये हुआ कि इबादत के वक्त हर सिपाही बगैर हथियार होगा और खुद सुल्तान रतन सिंह मुसल्लह होंगे। आमतौर पर आप लोगों की दरबार खास की बैठक हफ्तावार होती है। अगली मर्तबा अपनी कोशिश से इस बैठक को तब तक जारी रखी जाए जब तक नमाज की अज़ान न सुनाई दे। ये वक्त काफी अच्छा लगता है। अरे लगता है काम बन जाएगा। नमाज पढ़ने के वास्ते सुल्तान को मस्जिद न जाने दे। शाही महल के बाहर इर्द गिर्द हमारे 100-200 मुस्तैद सिपाहियों का तैनात किया जाए और जो ही मुअज्जिन की अज़ान सुनाई दे उसी को इशारा तस्लीम किया जाए। और हमारे बाद सिपाही दरवाजे पर तैनात पहरेदारों पर हमला करके उनका सफाया कर दे और रास्ता रास्ता भीतर चले आए और आप लोग सुल्तान की खबर ले। रतन सिंह, लेकिन इबादत जैसे पाक वक्त एक इंसान का कत्ल, वो भी एक इंसान के हाथों। एक इंसान का कत्ल एक इंसान के हाथों? पर हमें ये करना ही होगा। आप ही ने तो फरमाया था कि जो शख्स रियाया पर जोर जबरदस्ती करे वो इंसान कहलाने का हक नहीं रखता। और क्या आप लोग इस हकीकत को नजरअंदाज कर लेंगे कि इबादत के ही वक्त सुल्तान ने अपने वालिद का कत्ल कराया था? ठीक है, जो आपका जी चाहे करे। मेरी तजवीज में खता की कोई गुंजाइश नहीं है और तरकीब भी आसान। अगर आपके पास इससे बेहतर तरकीब हो तो पेश कीजिए। रतन सिंह से फरमाते हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई और तदबीर भी नहीं है। हमें ये मान लेना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। आप वजह फरमाते हैं, लेकिन शाही महल के अंदर हथियार कैसे ले जाएंगे? दरवाजे पर ही तहकीकात की जाती है। हथियार पहुंचाने का जिम्मा मेरा। तब तो कोई फिक्र नहीं, यही सही तरीका है, ऐसा ही करेंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये नामुमकिन है। क्यों शेख मोहतरम, अगर आपके पास कोई तजवीज है तो पेश कीजिए। मुझे तो रतन सिंह की तजवीज बेहतर मालूम होती है। इबादत का वक्त निहायत पाकीज़ा होता है, ऐसे मुकद्दस मौके पर इस तरह की हरकतों की इजाजत नहीं।
अब कोई और तदबीर अख्तियार कर ले, मगर इबादत के वक्त को नापाक करना गुनाह अजीम तस्लीम किया जाएगा। एक मर्तबा इबादत का वक्त नापाक हुआ तो क्या उसी रात इबादत करके कफ्फारा कर लिया जाए? कफ्फारा इबादत नहीं होता। हम अपने पाक मकसद को नजरअंदाज ना करें कि यह तजवीज जाती मतलब की खातिर नहीं बल्कि दीन की खातिर की गई है। अच्छा, दीन को बचाने की खातिर बेदीनी की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? अब आप खामोश क्यों हैं? बताइए, बोलिए। शाहुद्दीन, इन लोगों में आप भी एक अक्ल सलीम के मालिक हैं। मुझे यकीन है कि आप इस तरह की गैर मजहबी हरकतों के लिए कभी मुकम्मल तौर पर राजी नहीं होंगे, इनकी कभी इजाजत नहीं देंगे। क्या हो गया? आपका तीनों मजहब सिर्फ इबादत के वक्त ही पायमान होता है। लफ्ज़े दगाबाजी से जिसे सख्त नफरत थी, आज उसके मजबूत फैसले को आप सबने तोड़ दिया। सुल्तान की तरफ में जो वफादारी थी आज आपकी नसीहतों की बदौलत खत्म हो गई। जिस चीज की ना करने की मैंने कस्बें खाए थे आज उसी पर मैं आमादा हो गया हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? नहजाब की खातिर। जब इतना बड़ा गुनाह मुझसे सज्जत होने को है तब इबादत के वक्त को नापाक करने के मामले में उनसे क्यों घबराऊं? क्यों घबराऊं? अगर सुल्तान का कत्ल करने की तजवीज तय शुदा है तो रतन सिंह की बताए तरकीब बेहतरीन है। अब महज ये तय करना रह गया है कि हम आपस में कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये सब हमें ही करना होगा। हमें ही करना होगा। हमें ही करना होगा। आप इस कदर खामोश क्यों हैं? बरनी साहब तो क्या इल्मे दीन पर तकरीर की जाए? सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे। दरबार खास के लिए कुछ अमीर उमरा जाते पाक की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। हाजिर हो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। आइए, तशरीफ लाइए। अभी तशवीश हो रही थी कि कहीं आप लोगों की आमद में देरी ना हो। क्यों हुजूर? आज दरबार की कार्रवाइयां जल्द खत्म करनी है। हमने इमाम को कहला भेजा है कि आज की नमाज के लिए हम मस्जिद आ रहे हैं। आपको कोई खास सलाह मशवरा करना है? ऐसा कोई जरूरी मसला पेश नहीं है हुजूर, हम तो बस यहाँ हुजूर, ऐसा कोई खास अच्छी बात है, लेकिन हम दो मामलों के मुताल्लिक आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। यूं तो बहस मुबाहिसे के मामले नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि आम ऐलान होने से पहले आप लोगों को मालूम हो कि हमने अब्बासी गियासुद्दीन मोहम्मद को अपने दरबार में आने का दावतनामा भेजा है। अब्बासी गियासुद्दीन? ये कौन हजरत है हुजूर? हुजूर, ख्याल नहीं होता हमने ये नाम कभी सुना हो। इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। अब्बासी गियासुद्दीन कोई मशहूर व मारूफ हस्ती नहीं है, वो तो खलीफा है अब्बासी खानदान के नुमाइंदे हैं। कम से कम इसी बिना पर वो तमाम मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम हस्ती है। ये तो बड़ी खुशखबरी है आलिजा। खलीफा खानदान के मर्दे मुजाहिद हमारे मुल्क तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान की होशियारी काबिल तारीफ है। आपके लफ्ज हमेशा गहरी चोट करते हैं शाहबुद्दीन। अगर तुम्हें ये लगता है कि हमने महज ना खुश इमामों को खुश करने के लिए वो दावतनामा भेजा है तो तुम्हारा ख्याल गलत है। मेरी ये मंशा नहीं थी हुजूर। जब से शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हुआ है तब से एक सवाल ने मुसलसल मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए हमने दीन की ओर रुख किया है। खलीफा की खाके पा की बदौलत शायद हमें वो सुकून हासिल हो जिसकी हमें अरसे से तलाश है। बहरहाल इस
पाकीज़ा गौहर की आमद से दिल्ली की खाक पाक हो जाएगी हुजूर। आपके बुलंद ख्याल सुनकर दिल भर आता है, लेकिन दिल भर आने से पहले आप लोगों को इस बात से आगाह कर दूं कि खलीफा खानदान के नुमाइंदे दिल्ली तशरीफ नहीं फरमाएंगे, वो तशरीफ लाएंगे दौलताबाद में। दौलताबाद में? आलिजा, मेरी एक दरख्वास्त है, दारुल सल्तनत के तबादले की तजवीज को आप तर्क दें। दिल्ली के अवाम में इससे बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं शाहबुद्दीन, मैंने तमाम दलीलें पेश कर दी हैं, कितना समझाया है कि जब तक हम दिल्ली में रहेंगे तब तक सल्तनत पर खतरा बरकरार रहेगा। अगर दारुल सल्तनत मुल्क के मरकज में हो तो हुकूमत की तमाम कार्रवाइयां आसानी से अंजाम दी जा सकेंगी, लेकिन जिनकी जहनियत पर जंग लग चुका हो और इल्म की रोशनी दिखाने का कोई फायदा नहीं। खैर, अब वो मामला नाकाबिले बहस है। अब हमने इससे भी ज्यादा इनकलाबी कदम अख्तियार करने की तजवीज की है। आइंदा हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। तांबे के सिक्के? वो किस काम आएंगे हुजूर? जिस काम चांदी के सिक्के आते हैं, एक तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर होगा। पर तांबे की कीमत चांदी की बराबरी कैसे करेगी हुजूर? हाँ हुजूर। हम यहाँ पर तांबे चांदी की कीमतों पर बहस करने नहीं आए हैं। हमारे सामने मसला महज सिक्कों का है। सिक्का महज कीमत का पैमाना होता है जिसकी कोई जाती कीमत नहीं होती। कीमत होती है तो शाही कानून की और शाही मोहर की। आलिजा, ये बात बड़ी मुश्किल से लोगों के पल्ले पड़ेगी। हाँ आलिजा, लोगों को इस बात पे यकीन भी नहीं होगा। लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, लोगों को यकीन नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे तो क्या आप लोग भी मेरा एतबार नहीं करते? आप चाहे मुझे अहमक करार दें, मेरी शदीद नुक्ता चीनी करें, लेकिन मुझे ना काबिले एतबार न समझे। मैं शाही हुक्म के जरिए लोगों की वफादारी हासिल कर सकता हूं, लेकिन यकीन कैसे हासिल करूं? तरीका है कि सबके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगो। मुस्तकबिल के मुतालिक मैंने अपने ख्वाबों में एक नई दुनिया का तसव्वुर किया है, जिसे हकीकत में तब्दील करना है। उसके लिए मुझे आप सब लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों का एतबार चाहिए। अगर आप मेरी कारगुजारियां नहीं समझ पाते तो मुझसे दरियाफ्त कीजिएगा, मेरी बातें नहीं समझ पाते तो जरा सब्र कीजिएगा, लेकिन मैं आपके आगे दो जानू होकर हाथ फैलाए इल्तिजा करता हूं कि मेरा साथ न छोड़िएगा, कि मेरा साथ न छोड़िएगा। हुजूर, आपकी खातिर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आप हमें हुक्म दें, यूं इल्तिजा ना करें। क्या ये सच है शाहबुद्दीन? आप सब भी यही कहते हैं? हाँ हुजूर, हम सबका यही कहना है। सुल्तान सलामत रहे। हुजूर, नमाज का वक्त हो गया है। आज हम नमाज यहीं पढ़ेंगे। जी हुजूर।
या खुदा, ये क्या हुआ? शहाबुद्दीन, तुम्हें कैसे पता लगा? हकीकत सुनोगे? क्या तुम्हें खौफ लगता है कि सुनाने पर मुझे सदमा पहुंचेगा? आज शाही महल के चिट्ठी रसा ने हमारे हवाले एक अजीब खत किया। यूं तो सभी खतों में हमारे लिए महज एक गाली गलौच ही था, लेकिन एक खत में आपकी आज की इस साजिश की तफसील दर्ज थी। यूं तो हम कोई खत नहीं पढ़ते, लेकिन ये खत एक और ही बात के लिए इतना अहम था, क्योंकि ये गुमनाम नहीं था। लिखने वाले का नाम नीचे साफ साफ दर्ज था, रतन सिंह। रतन सिंह? नहीं, नहीं मोहम्मद, तुम्हारे दिमाग को कोई नई तस्वीर हाथ नहीं लगी। जाओ तो बली से दरियाफ्त कर लो। तवारीख में ऐसी घिसी पिटी हरकतें जो हजारों सुल्तानों ने कई मर्तबा की होंगी। रतन सिंह की फितरत से मैं तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ। ये मत समझो कि तुम्हारे ख्याली किस्से पे यकीन करूंगा। मौत के मुंतजिर को झूठा किस्सा सुनाने की क्या वजह हो सकती है शहाबुद्दीन? ये भी तो क्या कि उसने ऐसा क्यों किया? वजहों की क्या कमी है? उसने शायद इसलिए ऐसा किया होगा कि शहाबुद्दीन के वालिद ने उसके वालिद का कत्ल करवाया था। हमने उसके लिए अपने सिपाही भिजवाए थे, पर वो पहले ही फरार हो चुका है। अब क्या हम तुमसे एक सवाल कर सकते हैं शहाबुद्दीन? आखिर तुम भी क्यों मेरे खिलाफ बागी हो गए? मैंने क्या गुनाह किया था? क्यों का कोई जवाब नहीं। मैं बताऊंगा, हम तो समझ नहीं सकते। मैं समझ नहीं सकता या तुम समझा नहीं सकते? क्यों बेमतलब बातें बना रहे हैं मोहम्मद? मुझे खत्म करने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं उठते। सुनो मोहम्मद, तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मैं कोई आईन और मर्द नहीं हूँ कि तुम सर झुकाए तुम्हारे रहमो करम पर पड़ा रहो। तलवार के एक ही बात से तमाम सवालों का हल निकालने की आदत जो ठहरे, लेकिन बगावत की इस आग को तुम लोग दबा नहीं सकते। मेरे वालिद को पहले ही तुम पर एतबार नहीं था, अब तो मैंने सारा हाल मुफस्सिल बता दिया है। बेकार जहमत उठाई। तुमने जो भी खत अपने वालिद को लिखे थे वो सब पहले ही रतन सिंह ने शाह सुल्तान के पास पहुंचा दिए हैं। मगर तुम्हारा सुल्तान मेरी मौत को कैसे दबा सकेगा? मेरे रूह की आवाज को कोई कत्ल नहीं कर सकता। ये आग भड़क कर रहेगी। तुम चाहे मुझे कत्ल कर दो, लेकिन तुम्हारे तबाही भी लाजमी है। तुम्हारे तबाही भी लाजमी है। आखिर ऐसा क्यों होता है बर्नी कि जिन पर हम यकीन करते हैं वही हमारे खिलाफ बागी हो जाते हैं? तारीख की एक ऐसी उलझी हुई पहेली है बर्नी। क्या हमारी हुकूमत का यही अंजाम होगा कि वो रात की तारीकी को चीर कर खो जाने वाली खौफजदा चीख बनकर रह जाए? इस साजिश में शरीक तमाम लोगों को सूली पर लटका दिया जाए। कल सुबह तक
उनकी लाशों में भूस भर के महल के आगे लटका दिया जाए और 8 दिन तक वो इसी तरह लटकी रहे। रियाया को ये यकीन हो जाए कि बागियों की क्या सजा होती है। इस साजिश से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतरवा दो। हुजूर, इस सबसे क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा? बरनी पहली मर्तबा कोई समझदारी की बात कर रहे हैं हुजूर। हम शहाबुद्दीन के वालिद को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिर उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा? अगर वो हमारे खिलाफ हो गया तो बाकी के सरदार भी उसके साथ हो जाएंगे। शहाबुद्दीन के वालिद को कुछ बताने की जरूरत नहीं है नजीब। फौरन ऐलान करवा दो कि शाही महल में एक नाकाम दंगा हुआ जिसमें बाज अमीरों ने इबादत करते हुए सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वफादार शहाबुद्दीन ने अपनी जान पर खेलकर सुल्तान की जान बचा ली और उनकी सलामती की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। शहाबुद्दीन के वालिद को हमारी तरफ से शाही दावतनामा भिजवा दो कि वो अपने दिलेर फर्जंद शहाबुद्दीन के जनाजे में शरीक होने के लिए दिल्ली तशरीफ लाए और उनके दिल्ली आने पर उनका शानदार इस्तकबाल हो। रियाया को ये यकीन हो जाए कि हमारी जान की सलामती की खातिर ही शहाबुद्दीन ने अपनी जान कुर्बान की है। अच्छी बात है हुजूर। और भी 2 काम अंजाम देने हैं नजीब। फौरन ऐलान करवा दो कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी दिल्ली खाली हो जाए, एक भी शख्स क्या पीछे ना रह जाए। अब कोई भी यहां हमारे रहमो करम से फैज़याब नहीं होगा। किसी भी घर की खिड़की में रोशनी न दिखाई दे, किसी भी घर की चिमनी से धुआं न निकले, ये दिल्ली वीरान हो जाएगी, तब मुझे तसल्ली होगी। अब मेरा ख्वाब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे दौलताबाद जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ख्वाब दौलताबाद। या खुदा, अहले दुनिया को सलामत रख। खुदा की इबादत तभी कर लो बरनी, फिर मौका नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी थी कि जब तख्त नशीन होंगे तो एक मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जहां हर काम एक इबादत होगा, हर इबादत इल्म की एक सीढ़ी होगी और हर सीढ़ी खुदा को पाने का जरिया होगी। लेकिन यहां तो इबादत में भी सियासत की बू आती है बरनी। अब इस नापाक इबादत को ही जिला वतन कर दूंगा। नजीब, आज से हमारी सल्तनत में इबादत बंद हो जाए। इबादत की सजा मौत होगी। इबादत की काबिलियत अब हम खो चुके हैं। सबको खबरदार करो कि आइंदा हमारे मुल्क की शाहराहों में इबादत खामोशी उड़े आए और बगैर कोई निशान छोड़े चली जाए। लेकिन खुदाबंद, अगर इस तरह इबादत की मनाही कर दी गई तो हमारे मुल्क के सैयदों और इमामों को बगावत करने का बहाना मिल जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो इसके बजाय मैं ये ऐलान करा दूंगा कि जब तक हमारे मुल्क में खुशकदम खलीफा गियासुद्दीन अब्बासी की मुबारक आमद नहीं होती, तब तक इबादत नहीं की जाएगी। यही ठीक रहेगा हुजूर। अच्छी बात है।
मेरे साथ चलो, दौलताबाद चलो। मेरा ख्वाब दौलताबाद